छात्राः अधुना वयम् अष्टमश्लोकः पठिष्यामः। अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभम्। अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभम्। शब्दार्थ, क्लिष्ट शब्दों के अर्थ। अमंत्रम शब्द का अर्थ हुआ मंत्रहीन। मंत्रम शब्द का अर्थ हुआ मनन योग्य, जो मनन करने योग्य है। मूलम शब्द का अर्थ हुआ जड़। औषधम शब्द का अर्थ हुआ दवा या जड़ी बूटी। योजक शब्द का अर्थ हुआ जोड़ने वाला। श्लोक की अर्थ यह है, मंत्रहीन अक्षर नहीं है, मंत्रहीन अक्षर नहीं है, औषध रहित जड़ नहीं है, औषध के बिना कोई पेड़ का जड़ नहीं हो सकता। अयोग्य पुरुष नहीं है, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं हो सकता। उनका संयोजन करने वाला, जोड़ने वाला योजक दुर्लभ है। कवि का कहना ये भाव है, भावार्थ, कवि कहना ये भाव यह है, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसका मंत्र में प्रयोग न हो सके। कोई भी ऐसा जड़ नहीं है जिसका औषधि या दवा के रूप में उपयोग ना हो सके। कोई पुरुष ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई योग्यता ना हो। आवश्यक है केवल ऐसे योजक की, जोड़ने वाला की, जो उनका सही रूप में संयोजन करने में समर्थ हो। केवल वही जोड़ने वाला मिलना मुश्किल होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महत्ताम एकरूपताम् उदये सविता रक्त रक्तश्चास्तमये तथा। श्लोक नवम श्लोक। संपत्तौ च विपत्तौ च महत्ताम एकरूपताम् उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। श्लोक में क्लिष्ट शब्द। संपत्ति शब्द का अर्थ हुआ अच्छे समय में। विपत्ति शब्द का मतलब तो समझते हूँ, विपत्ति के समय पर, बुरे समय पर। महत्ताम शब्द का अर्थ हुआ महान लोग। सविता शब्द का अर्थ हुआ सूर्य। रक्त शब्द का अर्थ हुआ लाल। अर्थ, श्लोक का अर्थ यह है, संपत्ति में और विपत्ति में, मतलब अच्छे समय में और बुरे समय में, महान लोगों में एक रूपता ही रहती है। जो विद्वान है, जो विवेकी है, वो हमेशा एक ही जैसा रहते हैं। सुख दुख, आनंद विषाद, प्रेम विरह, कैसा भी परिस्थितियां आए, हर परिस्थिति में एक जैसा रहते हैं। समानता की भाव उनमें रहती है। जैसे सूर्य उदय होने के समय भी लाल होता है, वैसे ही अस्त होने के समय भी लाल होती है, लाल ही होता है। जैसे है सूरज उदय होने के समय भी लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल ही होता है, वैसे विवेकियों के लिए संपत्ति और विपत्ति के समय समान होती है। भावार्थ यह है, जैसे सूरज उदय और अस्त होने के समय समान रूप से लाल रहता है, वैसे ही महान लोग सुख दुख में
समान बने रहते हैं, वे सुख में ज़्यादा सुख अनुभव नहीं करते हैं, न ही दुख में ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वो कभी भी अधीर नहीं होते हैं। प्यारे बच्चों, भगवत गीता में इसी से संपर्कित एक श्लोक आता है, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। दुख, शोक, आनंद, विषाद, सांसारिक जितने प्रकार की परिस्थितियां आ जाएं, उसमें जो एक भाव से रह सकता है, सुख आए या दुख आए, पर एक ही जैसा जो रह सकता है, उसी को स्थितप्रज्ञ कहते हैं। गीता की भाषा में, भगवत गीता की भाषा में उसको स्थितप्रज्ञ कहते हैं, जो किसी भी सिचुएशन में कभी भी ज़्यादा दुखी या ज़्यादा खुश नहीं होता है। अधुना 10वां श्लोकः, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम् अश्वश्चेद धावने वीर भारस्य वहने खर। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम् अश्वश्चेद धावने वीर भारस्य वहने खर। क्लिष्ट शब्दों की अर्थ, निरर्थकम शब्द का अर्थ हुआ बेकार होना, अश्व घोड़ा, चैत शब्द का अर्थ हुआ यदि, मगर, यदि या अगर होता है। खर शब्द का अर्थ हुआ गधा, गर्धव जिसको संस्कृत में कहते हैं। श्लोक का अर्थ यह है, इस विचित्र या अद्भुत संसार में निश्चय ही कुछ ही निरर्थक या बेकार नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने में वीर या श्रेष्ठ है, तो गधा भार ढोने में वीर होता है अथवा श्रेष्ठ होता है। कवि के कहने का भाव यह है कि यह संसार बड़ा विचित्र है, इसमें कुछ भी अनुपयोगी नहीं है, प्रत्येक की उपयोगिता है। कोई वस्तु कहीं काम आती है तो कोई किसी दूसरे जगह काम आ जाती है। इसीलिए संसार में सभी लोगों का महत्व है, सभी लोगों का गुरुत्व है।